मधु बहन से हम जानना चाहेंगे कि मधु बहन ने अपनी बहुत पुरानी, जैसे कि इन्होंने महीने से भी पहले मुझे बताया था कि मेरी ये बहुत पुरानी तकलीफ है, कुछ इनके गले के नीचे कुछ तकलीफ थी, तो इन्होंने प्राकृतिक उपाय कर प्रकृति में रहकर इस ज्ञान को एप्लीकेट कर किस तरीके से उससे निजात पाया है, ये हम मधु बहन के द्वारा ही आज जानेंगे, जो हम सबके लिए भी बहुत आई ओपनिंग होगा। तो मधु बहन आप बताएं कि आपने किस तरीके से अपने इस विकार से छुट्टी पाई या इस बीमारी से अपने आप को उबारा। मधु बहन। ओम शांति। एक्चुअली ऐसा मुझे भी पता नहीं था कि हुआ क्या था। ये यहाँ पर मेरे दिख रहा होगा काला सा मार्क्स है अभी भी। ये एक नाखून का जैसे निशान होता है ना, बच्चों को जब हम गोद में लेते हैं और खिलाते हैं तो कई बार लग जाता है, तो ये उस तरीके का जो मुझे याद है। और ये आज का नहीं, करीब 20-22 साल पुराना था। मेरी बच्ची थी छोटी सी, जॉब नहीं है, तो उसका ये था। ये कभी ठीक नहीं हुआ, जैसे चोट लगती है और पेशी पड़ जाती है ना, अपने आप निकल के ठीक हो, ये ठीक नहीं हुआ था। और करीब 1 साल से इस पर गांठ हो गई थी, अच्छी खासी गांठ खरोंच आई थी यहाँ पर। हाँ, ये नेल का खरोंच था। और अभी 1 साल से करीब एक गांठ हो गई थी, अच्छी खासी काफ़ी हो गई थी। तो जब गांठ हो गई तब थोड़ा इस पर ध्यान गया, और उसके पहले ना कभी ध्यान गया ही नहीं था, क्योंकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो अभी करीब वही 1-2 महीने पहले की बात है। ये थोड़ा थोड़ा ना, जैसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जैसा होता है, तो खूब काफ़ी बड़ा सा हो गया था। उस पर वो पस पड़ जाता है, पक गया था, तो ना खा पाती थी, कुछ भी नहीं। तो फिर यही नेचर केयर कैसे, क्योंकि फोड़ा भी था और बात होती थी, तो खाना तो वैसे ही नहीं खाना था, अंदर जाना नहीं था, सिर्फ लिक्विड। तो लिक्विड में भी वही सुबह पेठे का जूस, पेठा करी पत्ते का जूस पीती थी, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और वहाँ भी जाना होता था। और लंच में लेके जाती थी वेजिटेबल जो भी थी उसको रख के, और अलग से इसमें टमाटर, खीरा और ये जो करी पत्ता वगैरह डाल के ये लंच में खाती थी। और जब घर आती थी करीब 7 बजे, तो फिर एक बार मैं पेठे का जूस पीती थी। और फिर जैसे रात में सोते टाइम तक एक बार ये कोई सूप वगैरह बना लेती थी, वेजिटेबल का सूप कभी बदल के, वो थोड़ा सा खा के 1 कटोरी बस। ये करीब मेरा चला है 1 महीने, और उसी से, और बीच में फिर थोड़ा पत्ते वगैरह कुछ जैसे घरेलू इलाज, धतूरे के पत्ते वो बांधा था, तो उससे जो अंदर बस था वो ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे करके अब ये हल्का सा निशान जो है ठीक हुआ है, मतलब अब ये भी हो जाएगा, मार्क्स रह गया है, और ये काफ़ी बड़ा हो गया। दवाई कोई मिली? कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसी से। तो वो तो डॉक्टर से जरूर जाना पड़ता। और इस बीच में मेरा काफ़ी वेट भी कम हो गया था, तो जो भी देखता था वो यही बोलता था कि मतलब क्या है, ऐसे आप क्यों कमज़ोर होते जा रहे हो। तो ये बोलती थी कोई नहीं, अगर तकलीफ है, भाई शरीर में तकलीफ होती है तो कमजोरी थोड़ा बहुत हो जाती है, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे फिर ठीक हो जाएगी। पर इतना था, सब कुछ था, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की, ऑफ नहीं किया, बराबर काम पर जाती रही, काम करती थी, सब कुछ करती थी, और अब बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम। और आज भी मैं सुबह कितनी भी बिजी हूँ मैं, या कितना भी हो, सुबह जैसे सर्दी आ गई ना, दीदी ने बताया था, आंवले का और चुकंदर का मेरा जूस फिक्स है। ये मैं सुबह पीती हूँ 1 गिलास, और उसके बाद अपना चली जाती हूँ काम बनाती है कि? हाँ, घर पे खुद बनाती हूँ, कोई नहीं है, और सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ 1 गिलास, क्योंकि बेटा है तो वो अपने ही पीता। पहले थोड़ा छोटा था तो उसको ज़बरदस्ती पिला देती थी, पर ज़बरदस्ती का कोई मीनिंग नहीं है, पर मेरे को चाहिए तो मैं पीती हूँ। और जो मैं रोटी बनाती हूँ, कभी भी नॉर्मल सिर्फ आटे की रोटी नहीं बनाती, कोई ना कोई मौसम की सब्जी इसमें डाल के, आटा गूंद के फिर बनाती हूँ। ये हमारे घर की खासियत है। तो जितना भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे हैं, देखो जब तक छोटे होते हैं तब तक तो आप उनको ज़बरदस्ती कर सकते हो, बड़े होने के बाद ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाहर का इतना माहौल है ना कि उन्हें वो सब खाना होता है। तो कम से कम जितना जो घर पे वो खाए, वो हम उन्हें कुछ ऐसा दें
अब रोटी में अगर आपने वेजिटेबल मिला रखी तो उसको निकालने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, वो खाएंगे ही खाएंगे। मिर्च मसाले आपने सब्जी में कम डाले हैं तो वो उनकी हैबिट है कि घर पे खाना ऐसा ही बनना है, तो वो खाना ही खाना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए हमारे घर में सिर्फ हम दोनों लोग हैं, मैं और मेरा बेटा है। और अगर मेरे को ये रहता, अगर मुझे कुछ हो गया, मतलब कोई भी शरीर में प्रॉब्लम हुई, तो कोई करने वाला नहीं है कि कुछ करेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर उपकार करो। अपने ऊपर जब हम अपने ऊपर करेंगे ना तो दूसरों के ऊपर अपने आप हो जाता। जब हम ठीक रहेंगे, जब हम ठीक है तभी तो दूसरों के हम करेंगे। ओम शांति। मधु बहन, बहुत अच्छे से आपने ये बात बताई और सबसे बड़ी बात ये कि आपने ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उसका उपयोग किया, क्योंकि ऐसे में कोई भी जो आम इंसान होता है तो वो फौरन ही जाकर पहले चेक कराता, कितना भी समझा लूँ फिर भी वो चेक कराता, चेक करने में ही टाइम निकल जाता, जो चीज़ है वो और भी पता नहीं क्या बन गया। और रही बात की यहाँ पर जो आपका बहुत समय पुराना ये चोट थी वो आज जाकर इतनी बड़ी होने लगी या तकलीफ देने लगी, तो शरीर की ये एक मतलब नियम है, अगर कोई अंग या मसल्स कोई जरा सी भी कमज़ोर होती हैं तो वहीं पर फिर शरीर की और गंदगी को रखा जाता है। तो उस तरीके से ये बात बनी कि इतने समय बाद भी शरीर को एक स्थान मिल गया कि यहाँ पर अब हम गांठ बनाते हैं, कोई बात हुई हम जो बाहर नहीं फेंक पा रहे यहाँ रख देंगे। और बस यही कहानी बनती है कि अगर इसमें हम ट्रीटमेंट करते, खाना पीना कम नहीं करते, कुदरत को अपना काम नहीं करने देते, तो फिर क्या होता, यही कैंसरस बन ही जाता। फिर आपको बायोप्सी करवानी पड़ती, फिर वो लोग बताते कि ये तो ये है, फिर उसकी आप ट्रीटमेंट करते और पता नहीं कितना जिंदगी का हिस्सा इसमें निकल जाता। लेकिन थोड़ी सी तपस्या है ना, इसमें यही चीज़ है कि आपको समझदारी और तपस्या दो चीज़ों को समझ के चलना है, जो मधु बहन ने कर दिखाया। हम बहुत खुश हुए कि उनको माँ प्रकृति का वरदान मिला है। बहुत समय पहले उन्होंने ये क्लासेस सुनी थी और उसी समय से उन्होंने अपने जीवन में उतारना शुरू किया और आज इतनी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत परिस्थितियाँ आई हैं। तो हमारा यही सबके लिए भी संदेश है कि छोटी छोटी बातों पे परेशान होकर, जैसे ही हम परेशान हुए, अच्छा इन्होंने भोजन कम किया, कहा कि 1 महीने हमने रोटी चावल दूध दही दलिया नहीं लिया, जूस लिया, सूप लिया, फ्रूट लिया, यही लिया और हमारा कोई काम भी हमने नहीं छोड़ा। तो उसकी वजह यह थी कि जो एक ही शक्ति है उसको अब यहाँ पर कोई काम मिल गया था, एक प्रोजेक्ट मिल गया था, बाहर के भी कुछ काम करने थे और ये भी एक काम मिला हुआ था। तो अगर हम उसको रसोई का ही काम दे रहते तो रसोई की बहुत प्रायोरिटी होती है। आप कोई कमरा साफ करें ना करें, लेकिन आपको रसोई पहले साफ करनी पड़ती है। तो सारी शक्ति अगर हमारी रसोई ही साफ करती रहती तो यहाँ पर काम नहीं कर पाती। अब चूंकि इन्होंने रसोई का काम हटा दिया, जो जरूरत की चीज़ थी बस वो दिया, वो औषधि बना, वो दवाई भी बनी और इनके अंदर भारीपन भी नहीं आया, ये बाहर के काम भी करते रहे। अच्छा थोड़े से पतले हो गए। उसकी वजह ये हुई कि जब पतले, जो पहले की कोई भी चीज़ फालतू की होती है, जब हम इस तरह के काम हटाते हैं तो उसकी छटनी होती है। अब छटनी हो गई, अब रोग मुक्त हो गए, अब कुछ खाएंगे, मोटापा चाहिए या जितना फ्लैश चाहिए बन जाएगा। ये सिर्फ संभव हुआ ज्ञान के द्वारा। तो जो हम आज बोलने आए हैं, देने आए हैं, सिर्फ ज्ञान। बाकी तो आपकी अपनी जिज्ञासा है कि मैं रोटी कैसे बनाऊं, चावल कैसे बनाऊं, क्या करूं। ज्ञान समझ लेंगे तो आप खुद बनाएंगे। सब्जियों को हमें रोज खाना है। 80% हमारे भोजन में मौसम की साग सब्जियां होनी ही चाहिए। अब कैसे होनी है ये आप अपने आप तय करें, लेकिन बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर हो जाता है, मुझे कम खाना है, मौसम की साग सब्जी खाना है, सही ढंग से खाना है, मन को ठीक रखना है, ये सारी बातें अगर क्लियर हो जाती हैं तो बात वाली बातें तो भगवान की कृपा से अंदर से ही पता चलती रहती हैं। एक एक बार डिक्टेट नहीं करना।